नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर। हम लोग पिछले क्लास में क्लास 10 ठीक है का खंड फिजिक्स में प्रकाश पढ़ रहे थे और इसमें यानी कि लाइट पढ़ रहे थे और इसमें हमने दो चीजें अच्छे से पढ़ ली हैं। पहला कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, परिभाषा पढ़ ली है, मीडियम के बारे में, माध्यम के बारे में पढ़ लिया है, प्रकाश किरणों के बारे में पढ़ लिया है, लाइट रेज के बारे में पढ़ लिया है, साथ साथ परावर्तन पढ़ लिया है, ठीक है, परावर्तन भी पढ़ लिया है यानी कि रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया है। और पिछले क्लासेस में आपको बताया गया स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण से कैसे हम दो तरीके के मिरर पा सकते हैं। कौन कौन से, यानी कि गोलीय दर्पण से हम दो तरीके के दर्पण पा सकते हैं। कौन कौन से दो दर्पण थे? एक बताया गया कॉनकेव मिरर, ठीक है, याद आ रहा है, और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। हिंदी में हमारा होता है, इसे कहते हैं हम अवतल दर्पण और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण, ये नाम दिया जाता है, ठीक है। तो चले जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपका अंदर की साइड से हम रिफ्लेक्शन लें यानी कि दबे हुए पोर्शन से अगर हम लें रिफ्लेक्शन यहां से करवाएं, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा अवतल। और अगर हम रिफ्लेक्शन कहां से करा रहे थे? बाहर से, तो ये हमारा क्या कहलाता है? जिस तरीके से भी हो जाए, फिलहाल अभी तो मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा उत्तल, क्योंकि अभी तो उसी पर हमें डिस्कस ही करना है। आज की हमारी चर्चा का विषय है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे मिलेगा, ठीक है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से हमको मिलेगा, पहले ये डिस्कस करेंगे और उसका फिर कॉन्वेक्स भी कर लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत केस होते नहीं है, ठीक है। प्रतिबिंब कैसे बनेगा? अवतल से, उत्तल से। लेकिन इन दोनों हेडिंग को समझने से पहले समझना जरूरी है कि सर रूल क्या होता है, हाउ वी फॉर्म द इमेजेस, इमेज बनाने का नियम क्या होता है, किस तरीके से, किन सिद्धांतों पर चलकर हम बड़े आराम से इमेज फॉर्मेशन के मजे ले सकते हैं और हमें रटना नहीं पड़ सकता है। तो सबसे पहले रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, इसे 3 रूल्स हैं, एकदम से अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर ये आपका क्लियर है तो ये दोनों हेडिंग जो कि काफी लंबी होती है, बच्चों को थोड़ा याद करने में भी समस्या लगती है, उसे याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक है, प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक है। शुरुआत करते हैं इसकी, आज के हेडिंग की। इसे मिटा लिया, एक चीज को याद दिला दी आपको, पिछले क्लास में आपने पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई भी, फिलहाल हम ज्यादातर अवतल ही बनाएंगे क्योंकि इसी के केस में ज्यादातर पढ़ने हैं। तो अवतल दर्पण में आपको समझ लें कि अगर आपका ये जो मुंह खुला हुआ है, इस मुंह को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर, यानी कि द्वारक। इसी का आधे पर अगर आपने पॉइंट लगाया और संख्या रेखा ऐसे बना ली, तो उधर पॉजिटिव संख्या आने लगेगी और इधर कैसी संख्या आने लगेगी? निगेटिव नंबर्स आने लगेंगे। इस बीच में पॉइंट 0 होगा, जिसे हम लोग 0 न लिखकर P लिख लेंगे। यहाँ ध्रुव बोलते हैं या अंग्रेजी में हम इसे क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। तो सारे मेजरमेंट इस प्रकार लिए जाते हैं। इसके अलावा एक और बात आपको बताया है कि डॉक्टर लाइन से अगर इसका स्फीयर कंप्लीट कर लोगे मेरे भाई, तो आपको इसका जो रेडियस आएगा, चाहे जितना आएगा, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। और इसका आधा ले लेने पर फोकस मिलेगा, जिसके लिए अगर आप फोकल दूरी आप निकालना चाहें तो एक बराबर क्या होता है? r/2। इतना जान लेना जरूरी है, जो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो चले एक एक रूल पढ़े, ठीक है। तो पहला नियम कहता है कि कोई भी दर्पण हो, चाहे वो उत्तल हो, चाहे वो अवतल हो, चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, इन दोनों के केस में अगर कोई पैरेलल लाइंस, बीम्स ऑफ पैरेलल लाइट अगर उससे स्ट्राइक करती है या पैरेलल रेखा, पैरेलल लाइन उससे मिलती है, आकर टकराती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद यानी कि परावर्तित होने के बाद वह हमेशा फोकस से ही जाएगी, ठीक है। हमेशा कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। पहला रूल क्या कहता है कि लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं इस लाइन को, ठीक
ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या बोलने वाले हैं, रूल लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through कहां से पास करता है, तो जवाब passes through फोकस। ठीक है, अंडरलाइन करिएगा, यानी कि प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, ठीक है, परावर्तन के बाद F से जाती है, फोकस से जाती है। ये फर्स्ट रूल है। ठीक है, आइए देखिए कैसे ये होता है। तो इधर देखिएगा, ये आपका अवतल दर्पण बन गया। ठीक है, अब इस अवतल दर्पण के बीचों बीच पर लगभग निशान लगाकर आप एक लाइनिंग खींच दीजिए, जिसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, इसी मुख्य अक्ष पर कहीं हमारा फोकस भी होगा, अंदाज से देखेगा, और कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। ठीक है, तो जब यहां से हमारे पैरेलल बीम्स जाकर इससे टकराएंगी, ऐसे लड़ेंगी, तो ये लड़ने के बाद क्या करेंगी, कहां से जाएंगी, इस फोकस से होकर जाएंगी। यही कहता है, चाहे ऊपर से भेजिए लाइट, चाहे नीचे से लड़ी, तो लड़ने के बाद क्या होगी, फोकस से जाएगी। मतलब अगर ये इस एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट ले लीजिए, लड़ने के बाद फोकस से ही जानी है। अगर कोई कह रहा है सर ये बात हो गई, मुझे थोड़ा सा अवतल के लिए भी समझा दीजिए कैसे डायग्राम बनेगा, तो ये देखिए, इधर से देख लीजिए, अवतल हमने लिया, यहाँ से लाइट हमने खींच दिया प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये बात किया जाए फोकस की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन करिएगा, इसका फोकस इधर नहीं होता, जिधर ये सर्किल बनेगा, ठीक है, उसी तरफ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C होगा, और उसका आधा क्या होगा, हमारा F होगा। ठीक है, तो इसका फोकस हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए जरा यहाँ पर पैरेलल लाइट्स अगर कोई डाले, ठीक है, यहाँ से पैरेलल लाइट डाले, तो ये हमें लगेगा कि रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से आ रही है, पर पीछे की तरफ हम दर्पण के देख नहीं सकते। ठीक है, यहाँ से जा रही है, तो ये लड़कर क्या करती है, फैल जाती है ऐसे, इसी का देखिएगा सीध में, ऐसा आपको लगेगा कि उधर जा रही है। ठीक है, फोकस से होते हुए जा रही है, ऐसा फील आएगा। यहाँ पर भी हम इसको ऐसे देखिएगा, इसी के सीध में ऐसे इधर आकर पीछे की तरफ क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, हमें लगेगा फोकस से होकर ये जा रही है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, दोनों केस में, कॉनकेव के भी केस में, कॉन्वेक्स के भी केस में। ठीक है, फर्स्ट रूल क्लियर है आपका, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि समांतर रेखाएं जब जाती हैं तो लड़ने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद इसी तरीके से वापस लौट आती हैं। ठीक है, चलिए सेकंड रूल की तरफ चले। इसी रूल को उल्टा कर लीजिए, क्या कर लीजिए, इसी सेम रूल को उल्टा कर लीजिए। ठीक है, किस तरीके से उल्टा कर लेंगे भैया, जरा उल्टा बोलकर देखिए कि अगर कोई लाइन, ठीक है, कोई रे फोकस से होकर जाती है तो क्या होगा, तो जवाब होगा सर वो लड़ने के बाद क्या करेगी, मिरर से वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जस्ट उल्टा रूल बन जाएगा। ठीक है, तो सेकंड रूल क्या है, लाइट पासिंग फ्रॉम फोकस, मतलब पासिंग फ्रॉम F, पासिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू, ठीक है, पैरेलल के लिए मैंने ऐसे मैथमेटिकल निशान भी बना लिया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएगी, यानी कि फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, ये हमारा दूसरा रूल कहता है। और मुझे नहीं लगता है कि अब आपको मुश्किल लग रही होगी, फट से आपने बनाया एक उत्तल और एक अवतल, दोनों की तरफ से देख लीजिएगा, और मैंने ये बना दिया अपना मुख्य अक्ष। अब हमने क्या किया, इस फोकस से होकर क्या किया, लाइट भेजा। ठीक है, इस फोकस से होकर हमने क्या किया, लाइट भेजा, लाइट ऐसे लड़ी, ठीक है, यहाँ लड़ी, तो लड़ते ही क्या करेगी, लड़ने के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के यानी कि मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, लड़ेगी, लड़कर पैरेलल। उल्टा है, अगर इधर से आकर लड़ी होती तो कहां से चली जाती, फोकस से। यही बात आप यहाँ भी समझ लें।
यहाँ हमारा एफ है, यहाँ हमारा सी है। तो देखिएगा ये लाइट अगर ऐसे कोई लड़ रही है तो लड़ने के बाद क्या होगी, यही तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सेम वही रूल, जस्ट उल्टे तरफ से हमको देख लेना था। ठीक है, तो दोनों रूल आपके समझ में आ गए होंगे। मुझे लगता है ये सिक्के के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। ठीक है, एक दूसरे के हेड एंड टेल वाले चक्कर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। समांतर है यानी कि पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई हैं। तो चलिए अगली बात तीसरी समझ लें। ठीक है, लाइट पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉलो सेम पाथ, मतलब जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से लौट आएगा। कहने का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें, लाइट रेज उसी रास्ते पर जाती, उसी रास्ते पर लौट आती, मतलब जैसे गई है बिना अपना रास्ता बदले उसी रास्ते से वापस भी चली आएंगी। ठीक है, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती हैं, ठीक है, उसी मार्ग से लौट जाती हैं। मुझे लगता है इजी लग रहा है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब तो आप खूब समझ गए हैं। ये हमारा हुआ अवतल दर्पण, ये हमारा हुआ फोकस, ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब किसी को लुफ्त लेना है, भेज दे, ऐसा जाकर लड़ने के बाद क्या करेगा, इसी रास्ते से वापस जाएगा। अगर यहां से सी से टच पा गया लड़ा, लड़ने के बाद यहीं से वापस। इसी तरीके से अगर मैं इधर वाला दूसरा केस भी उठा लूं तब भी देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं इसे बना लूं, ये फोकस, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, अब बोलिए जरा क्या होगा। अगर कोई लाइट सी से आ रहा है, ऐसा लग रहा है हमको, तो लड़ेगा, लड़कर उसी रास्ते पर क्या करेगा, वापस। ये देखिए इस तरीके से मैंने दिखाया, आपको दिख रहा है, जाएगा आगे सी से, तो लड़कर इसी रास्ते से क्या करेगा, वापस। अगर आप यहां से खींच दे मित्रों, और तो आपको ऐसा देखिएगा, लगेगा कि इस तरीके से लड़ा और लड़कर क्या करेगा, इसी रास्ते से क्या करेगा, वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो तीनों रूल अच्छे से समझ में आ गए। समांतर रेखाएं लड़ने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से जाती हैं, फोकस से जाने वाली समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तीसरा रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट्स बिना कोई झंझट पाले लौट आती हैं। ठीक है, तो अब हमें अलग अलग दर्पण से प्रतिबिंब की प्राप्ति लेना है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं कैसे हमको प्रतिबिंब की प्राप्ति होगी अलग अलग केसेस में। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव मिरर या फिर हिंदी में अवतल दर्पण पर चर्चा कर लें। ठीक है, उसके पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं। हम जनरली एक डायग्राम ले लेंगे, लड़का लड़की पेड़ बनाना आसान है ऐसा कुछ। ठीक है, इस पेड़ से 3 लाइट भेजेंगे। कौन कौन सी 3 लाइट इमेज बनाने के लिए, एक यहाँ से एक यहाँ से। ठीक है, 2 लाइट ये हो गई और 1 लाइट इसके पैर से। ठीक है, ये सीधी वाली, ये वाली 2 चॉइस में जाएगी, या तो F से या C से, जहां से भी आप भेज पाइए, आपकी सुविधा। ये दोनों जहां मिलेंगी, शब्द सुन लीजिएगा, ये जहां मिलेंगी, ठीक है, मिलेंगी शीर्ष बनाएंगे। शीर्ष मतलब हेड बनाएंगे, यानी कि ये पेड़ का ऊपरी भाग जो गोभी जैसा दिख रहा है, हेड बनाएंगे ऐसे। ठीक है, और ये जहां आकर मिलेगा हेड के सीध में, वो टेल बना लेगा, मतलब क्या बना लेगा, पूंछ, यानी कि जड़ बना लेगा, ये जड़ बनाएगा। ठीक है, और जड़ कहाँ होगा हमारा महाराज, हेड है जहां, वहीं तो आपका टेल होगा, पूंछ तो वहीं होगी। ठीक है, तो बस केवल 3 लाइट पास कराइए। एक तो पैरेलल भेजिए जो कि लड़ने के बाद फोकस से जाना ही जाना है।
दूसरा चॉइस दे दिया गया, सुविधा हो तो F से भेजिए, मन करे C, दोनों की सुविधा है, दोनों से भेजिए, आपका मन और एक पैर से भेज दीजिए। ये सारी रेखाएं जैसे भी मिलेंगी उस हिसाब से हमको ये पता चल जाएगा कि इमेज कहाँ बनने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई हो। अब इसके अलावा दो बातें और समझ लें। अगर आपका जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज यानी कि प्रतिबिंब बन रहा है, वो उल्टा बन रहा है, तो याद रखना उल्टा इमेज हमेशा हमारा जो होगा वो रियल यानी कि वास्तविक कहलाएगा, वास्तविक ही होगा, ये पक्की बात है। ठीक है, अभी हम इसको बात करेंगे आगे चलकर। और अगर हमारा क्यों वास्तविक कहा जा रहा है, काहे कहा जा रहा है, समझाएंगे हम आपको। सीधे सीधे बन गया उसका इमेज, तो ये इमेजिनरी होगा यानी कि काल्पनिक होगा। उस स्थिति में हमारा जो इमेज होगा वो काल्पनिक होगा। तो चलते हैं, एक एक केस देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, और वहां पर हम एक टेबल बना रहे हैं। इधर देखिएगा, मैंने क्या लिखा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिखा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ठीक है, इसे लिख दिया गया, वो यहां बताया गया। इसके बाद हम बताएंगे आपको पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, इसे हम लोग लिख लेते हैं आई। ठीक है, और लास्ट में इमेज का नेचर, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। इमेज का मतलब क्या, प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब का स्वभाव, प्रतिबिंब का स्वभाव। थोड़ी बहुत इंग्लिश मित्रों और हिंदी दोनों ही मोड के बच्चों को पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा है वस्तु की स्थिति। मैं खुद सीबीएसई से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं मैं दोनों चीजें एकदम आराम से बोलता हूँ। ये वस्तु की स्थिति और ये आपकी क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति ये होगी हमारी। ठीक है, अब चलते हैं, एक एक केस बढ़ाते हैं, वहां लिखते भी जाएंगे जो हमको रिजल्ट मिलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला केस मैंने उठा लिया, इस तरीके से मैंने बना लिया है। अब ये अगर आप पूरा इसका डायग्राम बनाए तो देखिए इतना बड़ा ये बनेगा। ठीक है, अब इसका आपका अगर सेंटर अंदाज से लगा ले तो यहाँ कहीं आ जाएगा, इसके आगे पर कहीं क्या आ जाएगा, एफ हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा P हो गया जो 0 कहलाएगा। तो इधर की तरफ कहीं भी ऑब्जेक्ट मुझे रखना है, जगह बदल बदल। ठीक है, तो मैंने पहला केस उठाया, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पोजीशन उठाया, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रख दिया। अब ये बताइए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है तो क्या होगा, इसकी पोजीशन क्या बताएंगे, कहेंगे सर जी C से आगे है और इधर जाने पर माइनस आता है, तो इधर माइनस इनफाइनाइट और C इन दोनों के बीच में हमको दिख रहा है, तो O की पोजीशन हो गई सर माइनस इनफाइनाइट और C के बीच में। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट और C के बीच में मिल रहा है। ठीक है, अब इमेज कहाँ बनेगी, तो देखो पहले एक लाइन मैंने सीधे भेजी, अभी अभी पढ़ा है कि सीधे रेखा लड़ने के बाद कहां से जाएगी, तो जवाब है सर फोकस। दूसरा क्या बोला गया, अगली लाइन आप F से भेजो या C से भेजो। तो ठीक है, तो मैं यहाँ से देखिए आराम पा रहा हूँ, चाहूँ तो C से भेज दूं, चाहूँ तो F से, जहां से भी आपका मन करे। अगर C से भेजेंगे तो थोड़ा आसान लगेगा, C यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, C यहाँ पर हमारा है, ऐसे भेज देते हैं, तो ये ऐसे जाएगा, लड़ेगा और लड़ने के बाद क्या करेगा, इसी रास्ते पर क्या करेगा, लौट आएगा। अब यहाँ पर हमें शीर्ष मिलने वाला है, देखिएगा शीर्ष से दो किरणें निकली, जहां काटेंगी वही मैंने बोला है, ये दोनों जहां मिलेंगी वही क्या बन जाएगा, शीर्ष, यानी कि यहाँ पर हमको पेड़ का क्या मिलने वाला है, सिर मिलने वाला है। ठीक है, अब बोलिए जरा यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, पेड़ का सिर मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सिर बन गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से नीचे से लाइट भेजेंगे, सीधे सीधे C से होकर जा रहा है, लड़ने के बाद ये C से वापस, यानी कि इसी रास्ते पर कहीं पैर बनेगा, और पैर कहाँ होता है, तो ऑब्वियस सिर जहां होगा वहीं तो होगा, तो यहाँ पर आपको एक पेड़ मिल जाएगा। तो यहाँ जो पेड़ बना उल्टा बना है, इसको मैंने रख दिया है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका क्या है, इमेज है। अब आप खुद देखिए, खुद बताइए इमेज कहाँ मिल रहा है, तो जवाब होगा सर C और F के बीच में है। ठीक है, दोनों के बीच में है सर। कैसा है, इससे बड़ा है या छोटा है, आप देख रहे होंगे स्मॉल इन साइज, आकार में छोटा है। और बताइए उल्टा है, उल्टा इसलिए क्या बोलूंगा, रियल यानी कि वास्तविक। क्लियर हो गया, स्मॉल इन साइज एंड रियल पोजीशन क्या है, C और F के बीच में। तो उम्मीद करता हूं पहला केस समझ में आ गया होगा। ठीक है, आसान लगा, चलिए अभी सब आसान लगेगा, बहुत इजी लगेगा। ठीक है,
अगला केस देखिएगा, अब हमने क्या किया, थोड़ा सा उससे कहा भैया थोड़ा और आगे आ जाओ, थोड़ा और मजा आ जाए, तो हमने खींच लिया, सब कुछ तैयारी कर ली है। इधर देखिए थोड़ा सा और नीचे जाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से, P हो गया, यहाँ कहीं हमारा F आ जाएगा, यहाँ कहीं हमारा कहीं C आ जाएगा। तो अब की बार मैंने यहाँ पर लाकर अपना पिंड लगा दिया, ठीक है। पूछा सर आप बताइए कैसे क्या होगा, तो अभी पोजीशन जो हमारे ऑब्जेक्ट की है O at C, मतलब O कहां पर है, C पर है, ठीक है। अब बोलिए क्या होगा, हमने यहां से एक लाइट भेजी पहले सीधे सीधे जैसा आपसे कहा गया है, ये लाइट लड़ने के बाद, एक मिनट, ये लाइट सीधे सीधे लड़ने के बाद क्या होगी, लड़ेगी और लड़कर क्या करेगी, फोकस से लौट आएगी, ठीक है। दूसरी लाइट हमें कहां से भेजनी है, क्या सी से, तो ऐसे तो भेज नहीं मिलेगा, ऐसे भेजेंगे तो मित्रों कहां जाएगा, उधर पर से टकराएगा नहीं, तो इसलिए इस बार सी का ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम दूसरे ऑप्शन पर जाएंगे एफ के, इसीलिए आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए, तो अब हमने एफ से यहाँ से भेजा, ये गया, ये यहाँ लड़ा, ठीक है, इस तरीके से भेजा, यहाँ लड़ा, लड़ने के बाद क्या होगा, ये सीधे सीधे क्या करेगा, इसी रास्ते पर क्या करेगा, लौट आएगा। फिर से देखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ बना है, ये देखिएगा, ये यहाँ लड़ेगा और लड़कर क्या करेगा, हमारा लौट आएगा। थोड़ा हाथ जरा भी हिला तो मामला गड़बड़ होगा, ठीक है। यहाँ आपको सिर मिल जाएगा, तो हमने सिर बना लिया, ठीक है। अब क्या कहता है, पैर, पैर से लाइट भेजेंगे तो ये जाएगा, यहीं से तो जा रहा है, तो इसी रास्ते पर लौटेगा। फिर वो डिस्कशन करना बेकार है, क्यों, क्योंकि जहां सिर वहीं पैर, ठीक है। ये देखिए आपका सिर के नीचे ऐसे यहाँ पर पैर आपका बन जाएगा। अब अगर आप ध्यान दे रहे हो तो देखिएगा इमेज भी हमारी कहां मिल गई, तो क्या सर आई एंड सी, आई भी कहां पर मिल रहा है, सी पर ही मिल रहा है, ठीक है। अब कहें सर जी इसकी साइज कितनी है, तो आप देख सकते हैं एकदम, ये देखिए ये एकदम सेम साइज, तो सेम इन साइज, सेम इन साइज, यस AME, सेम इन साइज, ठीक है। साथ में क्या कह देंगे सर, रियल है नहीं तो क्या बोला सर, क्या है, उल्टा है तो क्या बोलेंगे, रियल। तो देखिए सेकंड केस भी हमारे समझ में आ गया है, ठीक है। चलते हैं थर्ड केस की तरफ। आसान लग रहा है, केवल हाथ से बनाइए, एक अंदाज से ना आए तो सर्किल बना लीजिए, सर्किल को डॉटेड कर, जैसे आपने ऐसे लिया, इतना गाढ़ा बनाइए, इधर डॉटेड कर लीजिए, इससे सेंटर तुरंत पता चल जाएगा कितने का रेडियस लेकर आपने बनाया सर्किल, तो एकदम से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला केस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस खींच लें बीचों बीच से, ये P हो गया, C पर हम समझ चुके हैं, बारी क्या है, C और F के बीच में थोड़ा सा झांकने की है, थोड़ा और कहीं आगे आएगा हल्का सा, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ कहीं हमने क्या किया, एक पेड़ लगा दिया, तो अब हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो जाएगी, थर्ड पोजीशन हमारे ऑब्जेक्ट की हो जाएगी सर C और F के बीच में, तो C और F के बीच में। अब लाइट यहां से हमने भेजा, ये लाइट यहां लड़ी और लड़ने के बाद कहां से आ रही, फोकस से, ठीक है। अब आपका मन करे यहां से भेजिए या मन करे यहां से, आसान क्या, देखिए यहां से भी भेजा जा सकता है, ऐसे देखिए यहां से सी से भेजेंगे, यहां कहीं आकर इमेज बन जाएगा। अगर आपने ये नहीं ट्राई किया तो देखिएगा आपका दूसरा तरीका ये है, आप यहां से लड़ाएंगे और लड़ने के बाद जब इसको खींचेंगे तो ये करा देगा। कुल का मतलब इधर आपका जो इमेज बनेगा वो सी के किधर बन रहा है, दिख रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ सिर बन रहा है, उसमें यहाँ बन रहा है, मतलब साइज बड़ा ही आ रहा है, ले देकर यानी किसी तरफ आ रहा है, सी के पीछे देखो यहाँ सिर बन जाएगा इसका। अब पैर से किरण आप भेजोगे तो ऑब्वियस है ये किरण जाएगी, लड़ेगी और लड़कर वापस आएगी, फिर मैं बोल रहा हूँ जहां सिर वहीं से ये रास्ते में आते हुए यहाँ पर पैर बना लेगा, ठीक है, तो ये पैर बन गया आपका। अब आराम से आप इसको पेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं साइज पहले से बड़ी आ रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, और कहाँ आ रही है, इधर देखिए हम इधर बोलते हैं माइनस इनफाइनाइट, तो कहाँ आ रही है इमेज, माइनस इनफाइनाइट और सी के कहाँ, बीच में। कैसा है बोले जरा, लार्ज इन साइज, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा, लार्ज इन साइज, उल्टा है, इसलिए बोलने वाले हैं कि ये क्या होगा, रियल होगा हमारा। चलेगा, समझ में आ गया है, बोलो मित्रों, क्लियर, ये पोजीशन भी हमको समझ में आ गया। अब इसको ले जाकर कहां पर रख दें, हम F पर रख दें, ठीक है, कहां रख दें, F पर। चलिए अगली पोजीशन, जब आपको समझ में आ जाए तो बहुत टाइम नहीं लगना है, की बार देखिए फट से हम बना देते हैं।
ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा सा बल्कि और आगे ही आ जाएगा। यहाँ पर मैंने कहाँ पर रखना था, फोकस पर, फोकस पर हमने रख दिया कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगला पोजीशन हमारा क्या हो गया, एट एफ, एट एफ, ठीक है। अब बताइए, ये आकर यहाँ लड़ेगा, लड़कर कहां से जाएगा, फोकस से, फोकस से भेजने का कोई गुंजाइश नहीं है, दूसरी लाइट जो यहाँ से भेजनी थी ये फोकस से जानी चाहिए, पर फोकस से जा नहीं पा रही है, तो हम कहां से भेज लें, ये देखिएगा जरा, हम इसको कहां से भेज लें, सी से भेज लें। ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा हमें कि सर ये ऐसे हमारा जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम बनाएंगे, ये देखिएगा थोड़ा सा ऐसे बनेगा, मैं स्केल से नहीं बना रहा इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से हमारा आ रहा है, ये देखिएगा, ये लड़ा, ये फोकस आपका कहीं यहां आएगा लगभग, ठीक है। 2 मिनट रुक जाइए, इसको मिटा दिया जाए, थोड़ा लेंथ देखिए, मुझे ज्यादा लग रहा था गैपिंग, इधर देख लेते हैं थोड़ा, इतना बड़ा है तो लगभग इसका सेंटर यहाँ आएगा, ये सी आएगा, इसका आधा कर देंगे तब एफ आएगा, तो ये हुआ आपका, ठीक है। अब बनाइए, लड़ा, लड़ने के बाद कहां से जाएगा, फोकस से, ये वाला हमारा देख लीजिएगा जरा, ये वाला अगर हम बनाएंगे तो ऐसे हमारा लगभग लगभग हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको बढ़ाएंगे तो ये देख सकते हैं आप, ऐसे हो गया कुछ, लड़ा, लड़कर उसी रास्ते पर क्या आया, वापस, तो ये लड़ा, लड़कर वापस, नीचे वाला लड़ेगा, लड़कर वापस, पर ये दोनों देखिएगा जो सिर वाली लाइट है वो कहीं मिलने को तैयार नहीं है, कैसी है, पैरेलल, बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल लाइट्स कभी भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं करती हैं। कहां करती हैं, हमने पढ़ा हुआ है, दो समानता रेखा एक दूसरे को अनंत पर काटती है, वाकई में काटती नहीं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सर जी एट इन्फिनिटी वेरी वेरी लार्ज इन साइज, वेरी वेरी लार्ज इन साइज, ठीक है। और क्या होंगे, चूंकि उल्टा बनने वाली है तो हम इसलिए बोल देंगे कि सर रियल है। अच्छा, रियल कहते क्यों है, क्योंकि देखिए दर्पण के इधर बनेगा, जैसे इधर दर्पण है इधर ही बनेगा तो मुझे दिखेगा, अगर पीछे बनता तो इधर तो पेंटिंग है, पेंट के पीछे अगर बनेगा तो मुझे कहाँ दिखेगा, तो इसीलिए हमेशा इन्वर्टेड इमेज जो होते हैं वो हमारे रियल होते हैं, क्योंकि हमारी तरफ ही बनते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ बनते हैं, ऊपर खड़ा आदमी नीचे से झांक कर देख सकता है कि भैया हाँ वो देखो मेरी इमेज रही, ठीक है। तो ये बात है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि सर ये रियल है, ठीक है। चलिए अगले केस में आते हैं, लास्ट केस हमारा इस केस पे बन जाएगा ये वाला, इसमें एक केस और भी है जो तुरंत समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ समझाने जैसा है भी नहीं। अब हमारे पास देखिएगा इतना बड़ा, तो यहाँ कहीं सेंटर आ गया, यहाँ फोकस आ जाएगा, एकदम पास जाकर हमने एक पेड़ बना दिया, लड़ेगा, लड़ने के बाद क्या करेगा, फोकस से जाएगा। अब यहाँ पर एफ पर भी चॉइस बन नहीं रही, तो मैंने यहाँ से भेजा, ऐसे लड़ा, और इसको मैंने अगर पीछे बढ़ाया उसी रास्ते पर जाएगा, उसी पर आएगा, तो देख रहे हैं ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों देखिए लाइन यहाँ पर सिकुड़ी हुई है और पीछे की तरफ क्या फैली है, तो क्या ये लाइंस मिलेंगी, पैरेलल में तो मैंने तसल्ली दे दिया कि भैया कहीं ना कहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ देखो ये पतली है और वहां पर रास्ता जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं, दोनों किरणें क्या कर रही हैं, एक्सपेंड कर रही हैं। एक्सपेंड किरणें कभी भी मिलने की गुंजाइश रखेंगी नहीं, लेकिन अगर इन्हीं किरणों को हम आगे की तरफ, लाइट रेज को आगे की तरफ बढ़ा दे, तो देखिएगा एक समय आएगा जब ये बढ़ते बढ़ते क्या करेंगी, एक दूसरे से क्या करेंगी, मिल जाएंगी। यानी कि ये उधर तो नहीं मिल सकती, इधर मिलेंगी, लेकिन मिरर के पीछे मिलेंगी। तो ये सिर वाला था, यहाँ सिर बन जाएगा। अब ये समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से जो लाइट जाएगी लौटेगी, लेकिन सिर के नीचे यही वाला जाकर यहाँ पैर बना लेगा, तो यहाँ आपका इमेज बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इमेज की इधर कोई गुंजाइश नहीं, कल्पना करना पड़ेगा। ये किरण कल्पना में आगे की तरफ बढ़ेगी और ऐसे कुछ मिल जाएगी। तो इसीलिए लास्ट केस हमारा जो आएगा वो क्या बन गया हमारा, सर हमारा जो ऑब्जेक्ट है पांचवा है, ठीक है। अगर रख दिया जाए कहा, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अगर P और F के बीच में रख दिया जाए, ठीक है, P और F के बीच में रख दिया जाए, तो हमारा जो आई होगा, ठीक है, वो मिलेगा हमको बिहाइंड द मिरर। कहाँ मिलेगा? बिहाइंड द मिरर। कैसा होगा? लार्ज इन साइज, बड़ा तो दिख ही रहा होगा आपको, लेकिन सीधा है तो इसलिए इसको इरेक्ट बोल सकते हैं, और वर्चुअल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्चुअल या इमेजिनरी, काल्पनिक।
कैसा है, काल्पनिक है। एक केस हमारा और होता है कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर रख दिया जाए, तो ऐसे मुझबानी देख लीजिए, अनंत पर अगर कोई चीज रखी हुई है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे बहुत दूर, तो वहां से आने वाली किरणें लगभग क्या मानी जाती हैं, समांतर। अनंत से आने वाली किरणें हमेशा कैसी मानी जाती हैं, समांतर। तो अनंत से आने वाली किरणें हमेशा लड़ने के बाद कहाँ इकट्ठा हो जाएंगी, फोकस पर। तो इसीलिए इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट हमारा हो, ऑब्जेक्ट एट माइनस इनफाइनाइट, तो इमेज जो होगा वो हमेशा कहाँ मिलेगा, फोकस पर। तो ये देखिए आपके रूल्स हो गए जो आराम से आपको कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन समझा दिया। अब कॉन्वेक्स में चलते हैं, उसमें ज्यादा पापड़ नहीं बेलने हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज अंडरलाइन कर लो, दो इंपॉर्टेंट बात। एक, कब इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज सेम होती है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होता है। स्लीपर एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, एक वस्तु का सेम साइज मिल रहा है, इमेज जो मिल रही सेम साइज की मिल रही है, तो वस्तु कहाँ रखा है, तो जवाब होगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर हम बात करें कॉनकेव की, तो कॉनकेव से हमेशा हमको देखिए रियल इमेज मिलती है, तो वर्चुअल एक बार मिलती है कब, पांचवा केस, जब हम एफ और पी के पास होते हैं। तो आगे चलकर न्यूमेरिकल में बड़ा हेल्प करेगा, बहुत बचाने वाली चीजें यहाँ पर आकर पटक देगा। और एक बड़ी बात ये भी कि वर्चुअल सिर्फ ये एक ही बार बनाता है, तो ऑब्जेक्टिव भी अच्छा है कि वर्चुअल कब बनता है, तो जवाब होगा जब ऑब्जेक्ट हो एफ और पी के बीच में। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से कॉनकेव हटाकर क्या लगा देने वाले हैं, कॉन्वेक्स मिरर लगा देने वाले हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में ज्यादा नहीं पापड़ बेलना है, बार बार कह रहा हूँ। ये देखिएगा जरा, ये मैंने बनाया इस तरीके से, आपने बीचों बीच से ऐसे लाइट खींच दी, कहीं भी यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कहीं कर्वेचर होगा, और थोड़ा पहले होगा, इसका आधा लेना है तो यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगर ये लड़ा, तो लड़ने के बाद कहाँ से जाएगा, तो जवाब होगा सर फोकस से। ऐसे ही तो जाएगा, ये हमारा कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। सी को आप पीछे की तरफ क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब दूसरी लाइन सीधे जाएगी, लौट आएगी, लेकिन अभी यहाँ वाली लाइन बाकी है, मैंने बोला एफ आर सी से। तो चलिए कहाँ से भेजें, सी वाला बढ़िया होता है, सीधे सीधे आ जाता है। तो देखिए यहाँ से आप एकदम ऐसे मिलाइए, देखिए ये मेरा हाथ, ये सी वाला है हमारा, यहाँ लगभग, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन, ठीक है, लड़ा, लड़कर उसी रास्ते पर वापस। अब ये दोनों किरणें जहां भी मिल जाएंगे वहां क्या बनाएंगे, सिर। तो देखिए सिर बन गया, ठीक है। ये छोटा सा जहां सिर वहीं पे, तो छोटा सा नन्हा सा इमेज पी और एफ के बीच में बना। किसी ने कहा सर नहीं, ऐसा है कि मैं इसकी पोजीशन थोड़ी बदलना चाहता हूं, तो मैंने कहा ठीक है बदल लो। कहा कि खूब पीछे रख देना चाहता हूं, तो मैंने कहा ठीक है रख लो। मैंने खूब पीछे करा दिया इमेज, ठीक है। थोड़ा सा साइज हमने बड़ा कर लिया, आपको दिखाई देने की सुविधा के नाते, ठीक है। यहाँ पर हमारा एफ आ गया, सी आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा एफ। अब बताइए ये लाइट जाएगी, लड़ेगी, लड़ने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। और यहाँ से एक्सपेरिमेंट कर जाएगी, एक नीचे से जाएगी, जैसे जाएगी वापस, क्योंकि सी है पड़ता, सी से जाने वाली लाइट उसी रास्ते पर वापस। एक और बार सी से भेजे, क्योंकि एफ से भेजने में नौटंकी ज्यादा है, सी वाला जैसे आ जाता है वैसे वापस, देखो ऐसे जाएगा बिल्कुल। तो हमने ये देखो बना दिया, ठीक है। तो जैसे गया लड़कर क्या होगा वापस, यहाँ पर देखिए आपको इमेज मिल जाएगा, ठीक है। जहां पे लड़ेगा वही इमेज आपका बन जाएगा। तो छोटा सा इमेज बन जा रहा है, देखिएगा यहाँ पर आपका एफ है, ठीक है। तो एफ और पी के क्या है, बीच में, बिल्कुल एफ और पी के क्या है, बीच में। साइज कैसी है, छोटी है, मतलब ऑब्जेक्ट हम आगे पीछे कर रहे हैं, पर बार बार हमको इमेज कहाँ मिल रहा है, इतना ही है कि पी और एफ के बगल में। अगर कोई यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रख देता, और देखो मित्रों यहाँ भी कोई रख देता, तो ऐसे लड़कर तो यहीं से जाएगा, और एक हमारे यहाँ से देखो सी वाला जाएगा, इस तरीके से देखिए। तो थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, लेकिन अभी भी कहाँ मिलेगा, पी और एफ के बीच में। तो इमेज हमेशा कहाँ मिलती है, इमेज की पोजीशन हमेशा कहाँ होती है, पी और एफ के बीच में। और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, कहीं भी, आप कहीं भी रख लीजिए, हमेशा ऐसा ही होगा। और ये ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा, इसका नेचर कोई पूछे तो जवाब है उधर वाले तो हमेशा छोटा ही होगा, तो स्मॉल इन साइज। सीधे सीधे दिख रहा है तो सीधा इमेज यानी कि इरेक्ट बोल सकते हैं,
सीधा होने के नाते इसे एक चीज और बोल सकते हैं वर्चुअल, वैसे भी क्योंकि हम खड़े उधर हैं और इमेज इधर बन रही है जो उस तरफ मुझे दिखाई। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये देखिएगा मैंने यहाँ पर सामने अपने ऐसे पर्दा लगा दिया। अगर इस तरीके से मैं पर्दा लगा दूं तो इस पर्दे के पीछे की तरफ उस तरफ क्या हो रहा है मुझे क्या मालूम, ठीक है। यही चीज है कि एकदम ये स्थिति आती है, इसलिए उसको हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही कॉमन सवाल आता है, इसलिए इसको यही क्लियरिफाई कर लें। इससे बनने वाली इमेज की साइज हमेशा छोटी होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। इसीलिए हम गाड़ी के जो साइड देखने वाले शीशे, बाइक में जो शीशा लगा होता है या चारपहिए में, वो हमेशा हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों? क्योंकि अगर बड़ा सा ट्रक आए और उसका मुझे इमेज देखना हो तो पता चले मुझे बड़ा सा दर्पण यहाँ लगाना पड़ेगा, लेकिन ये क्या करेगा, इस बड़े से ट्रक का नन्हा सा ऐसे इमेज यहाँ पर बना देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है कि बड़े को क्या कर देता है, छोटा, ठीक है। तो ये क्या करता है, किसी भी साइज को, किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को छोटा इमेज कर बनाता है। इसीलिए रेयर ग्लासेस यानी कि साइड देखने वाले शीशों में हमेशा और हमेशा उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है। ये काफी कॉमन सवाल है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्टिव फिर सवाल आएंगे हमारे सोल्यूशन में, पूछे जा रहे हैं हमारे एनसीईआरटी में, तो उससे फिर मत पूछवाइएगा। मैं क्यों न्यूमेरिकल सेक्शन लगाऊंगा, थ्योरेटिकल सेक्शन बस एक बार ऑब्जेक्टिव ऐसे यहाँ बताते चल रहा हूँ अंडरलाइन करते हुए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको समझ में सारी चीजें आ जाए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद देखने के लिए। फिर जल्दी हम अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। और मेरे प्यारे छोटे दोस्तों, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि अब हमारा आपका साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप ही की तरफ से कमेंट बहुत कम आते हैं, बाकी सारे बड़े क्लास वाले भाई लोग आपके लगातार फोन वगैरह करते रहते हैं, फोन भी करते हैं, साथ ही साथ कभी कभी उनके कमेंट्स भी आपकी अपेक्षा कहीं ज्यादा आते हैं। थोड़ा कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर जल्द ही अगली वीडियो के साथ। मैं लेता हूं इसी के साथ आज आपसे इजाजत। धन्यवाद।